हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CUT PG अड्डा और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। बेसिकली आप लोग जो भी स्टूडेंट CUT PG जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, अभी उनके माइंड में चल रहा है कि मैम अभी ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें, स्टेप्स कौन से फॉलो करें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो भी जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है, नॉट ओनली जूलॉजी। अगर आप बॉटनी, लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, छोटी रहेगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको एक आइडिया मैं दे देती हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करें 2025 के रजिस्टर्ड और अपीयर कैंडिडेट्स की, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके पास कंपटीशन कितना है। जूलॉजी का अगर हम देखें तो रजिस्टर्ड थे आपके 18,236, जबकि अपीयर किया था 15,735 ने। तो मतलब आपके पास कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर आप सीट्स के कंपैरिजन में देखोगे तो आपके पास कंपटीशन प्रॉपर है, तगड़ा कंपटीशन है। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हर एक बच्चे को मैं एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे जूलॉजी, बॉटनी या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी, तो लाइफ साइंस का एग्जाम मस्ट दो। इसका रीज़न ये होता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, DU BHU तो नहीं, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लाइफ साइंस के पेपर कोड के बेसिस पे भी आपको जूलॉजी में एडमिशन देती है। नॉट सारी, कुछ हैं उनमें से, और कुछ ऐसी भी हैं जैसे अगर हम DU की बात करें तो वो लाइफ साइंस के पेपर कोड से आपको जेनेटिक्स में, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इन सब में एडमिशन देती है। तो इससे आपका क्या होता है कि अगर आप जूलॉजी की कट ऑफ में पीछे रह गए हो, आपको जूलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे सीट नहीं मिल रही है, तो आप लाइफ साइंस के पेपर कोड से दूसरे कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अदरवाइज अगर आपको जूलॉजी आपने दिया, इसमें आपकी सीट में नंबर नहीं आया, तो आपको पूरा ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। इसलिए आप एक ऑप्शन रखो अपने पास लाइफ साइंस, और आपको पता ही है कि आप 4 पेपर कोड मैक्सिमम दे सकते हो। तो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ये 4 पेपर कोड ऐसे हैं कि आप ज़रूर दो उसको, है ना। इससे आपके ऑप्शंस बने रहते हैं कि ड्रॉप करने से अच्छा है कि आपको एक कोर्स में एडमिशन मिल जाता है एक टॉप यूनिवर्सिटी में, है ना। DU BHU हो गया आपका, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। मैक्सिमम तो ट्राई करो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है। तो स्टेप्स कुछ ऐसे हैं आपके कि सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लो। जैसे कि ये सिलेबस है, पूरा जूलॉजी का सिलेबस है। अब इसके अंदर आपको PYQ को एनालाइज करके वेटेज देखनी है कि कौन सी जो आपकी यूनिट है किसकी वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर हो गया आपका, जेनेटिक्स हो गया, है ना। ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इनमें कॉमन है, ठीक है। तो मतलब कि आप ये देखोगे ये सारी कॉमन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी, तो ये जूलॉजी और लाइफ साइंस दोनों में आती है। ऐसी RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो ये DNA क्लोनिंग वगैरह वाला पार्ट होता है वो भी सब में आता है ना। एनिमल फिजियो चलो जूलॉजी का है ना। बायोस्टैटिक भी आपको जूलॉजी का है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आपको जूलॉजी का है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट भी आपको जूलॉजी का है। लेकिन लाइफ साइंस के अंदर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और एनिमल फिजियो से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्निक्स की बात करें तो ये जूलॉजी प्लस आपका लाइफ साइंस दोनों में आता है। RDT की अगर हम बात करें तो ये तीनों में ही आता है। जेनेटिक्स की बात करें तीनों में है। इम्यूनोलॉजी आपका जूलॉजी और लाइफ साइंस के अंदर आता है, ये भी आपका जूलॉजी में आता है, लाइफ साइंस में आता है। ऐसी इवोल्यूशन और इकोलॉजी जो है ये आपका जूलॉजी स्पेसिफिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब आपके कॉमन है। तो मतलब आप देख रहे हो, अगर आप एक भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, इन 14 यूनिट्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो आप मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट का 80% अप्रॉक्स आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। बॉटनी के अंदर कुछ प्लांट स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिनको आपको अलग से कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ साइंस के अंदर एक माइक्रोबायोलॉजी अलग है ना। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी आपका बॉटनी में मिल जाएगा लेकिन जूलॉजी में नहीं मिलेगा। तो सिलेबस कई हद तक बहुत सिमिलर है, तो आपको बहुत अलग से ऐसे डिफरेंट जाके प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही सिमिलर आपका जो है प्रिपरेशन रहेगी इसकी। तो आप इस सिलेबस को फॉलो करके काफ़ी चीज़ों में कर सकते हो, ठीक है। PYQ एनालाइज किया, वेटेज एनालिसिस किया, उसके बाद आपको आ जाना है अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर। देखो हर एक यूनिट के बेसिक से स्टार्ट करो, है ना, बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से आप जाओ कॉन्सेप्ट्स पर, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। आप देखो कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने एडवांस तक पूछे जा रहे हैं। बेसिक का मतलब है आपको उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उस यूनिट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो उसके बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। जब वो क्लियर होंगे तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली, ठीक है। ये आपको जो है कंप्लीट अप करना है।
उसके बाद इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछ रहा है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तीसरी चीज होती है डेली प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स में आपकी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इससे होता ये है, एक तो आपको एनालिसिस होगा कि भाई कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जब मैंने थ्योरी पढ़ी तो क्वेश्चन किस तरीके से उससे बना, तो डेली प्रैक्टिस करना एमसीक्यू का बहुत जरूरी है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत सारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीयूईटी आपका बहुत ही नया है ना, कुछ सालों से चला आ रहा है, बहुत पुराना नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी 10-12 साल के पेपर मिलेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन जितने भी आप प्रीवियस ईयर करो, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू उठा लो अदर पेपर के, जैसे कि आईआईटी जैम का बायोलॉजी वाला पार्ट उठा लो, गेट बी हो गया, है ना, सीएसआई नेट का पार्ट बी उठा लो। तो ऐसे छोटे छोटे से आप पार्ट्स को जो है, अलग अलग क्वेश्चंस को आप उठा के जो है सॉल्व कर सकते हो। कुछ अदर भी है, जैसे डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब वो अपना एंट्रेंस अलग कराते तो आप उनको प्रैक्टिस कर लो। तो उनसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो, उससे आपके मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बिल्डअप होने लग जाएगा, आप खुद ये चेंजेस अपने अंदर देखोगे। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना। जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करने के लिए आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स के अंदर जैसे आप लोग माइंड मैप्स बनाओ, है ना, माइंड मैप से पढ़ो, है ना, किसी चीज का टेबल बना लो, है ना, या फिर ऐसे लाइंस डाल के आप लोग क्या कर लो, एक फ्लो चार्ट की तरह बना लो। तो ये सारी चीजें जो है काफी हेल्पफुल रहती है जब आप अपनी रिवीजन करते हो लास्ट टाइम में, या अगर आपको कोई टेस्ट देना है तो फटाफट से जो है फ्लो चार्ट वगैरह को एक बार पढ़ लो, एक क्विक रिविजन हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट, एकदम एग्जाम रेप्लिका। एग्जाम रेप्लिका को सॉल्व करना देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमारा ह्यूमन नेचर है, अगर हम एक टाइम पे रोज खाना खा रहे हैं तो हमें फिर कुछ टाइम बाद उसी टाइम पे रोज भूख लगने लग जाती है ना, एक हैबिट बन जाती है। ऐसी जब आप अपना जो है डेली बेसिस पर या फिर हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाओगे तो धीरे धीरे आपको वो आदत पड़ जाएगी मॉक टेस्ट की। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको वो फोबिया ही नहीं रहेगा, वरना आधे बच्चे तो है फोबिया के अंदर अपना एग्जाम ही नहीं कर पाते। तो जब आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एग्जाम का बहुत ऐसे वो हो जाएगा कि भाई ये तो मैं हर दूसरे दिन सॉल्व करता हूँ, आज भी कर लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो आपका वो पेस बना रहेगा, वरना एकदम से एग्जाम वाले दिन जब पेपर को देखोगे तो फोबिया आ जाता है। आधे बच्चे तो नर्वसनेस में पेपर नहीं कर पाते, सिली मिस्टेक करने लगते हैं। तो उससे अवॉइड आप किससे करोगे, मॉक टेस्ट से। साथ में मॉक टेस्ट करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आप किस में अच्छा कर रहे हो और किस में नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। और देखो हर एक चीज अगर आपको एक जगह पे कंसाइज मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखो ये हमारे जूलॉजी के बैचेस है, फौना सुप्रीम, ये एकदम न्यू बैच है, और ये है जूलॉजी का महापैक। ठीक है, अब देखो दिवाली है तो आप लोगों को स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है 50% ऑफ, 50% ऑफ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड है AN Life। जब भी आप बैच परचेज करने जाते हो वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, तो आप ये मेरा कूपन कोड अप्लाई करो, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, आपको किसी और का करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो ये मेल ID है मेरी है, तो आप इस पर अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर भेजोगे तो डायरेक्टली मैं आपसे बात करूंगी। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए बैच रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछो, और इस कोड को लगा के आप एनरोल कर लो फटाफट से। ठीक है, बाकी आप लोगों ने 2025 के हमारे रिजल्ट्स देखे हैं, ऑल इंडिया रैंकर सारे जो है हमारी तरफ से थे, तो आप भी अपनी 2026 की प्रिपरेशन में ये मौका सबसे अच्छा है। और पता है क्या, बैच परचेज करने के बाद आपके पास स्पिन द व्हील का ऑप्शन आएगा, व्हील को स्पिन करो, उसमें आपको कई सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है ना, फ्री ई बुक भी मिल सकती है, फ्री प्रिंटेड बुक्स भी मिल सकती है, इसके अलावा आपको फ्री स्मार्ट वॉच भी मिल सकती है, या फिर जितना आपने अभी बैच में पे किया है आपको 100% रिफंड हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब फ्री में आपको बैच मिल जाएगा। तो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, तो आप पहले इसे परचेज कर लो इस कूपन कोड को लगा के, उसके बाद फटाफट से स्पिन द व्हील करके अपना गिफ्ट भी जीत लो, है ना, दिवाली का ऑफर है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, जो आपका नॉर्मल बैच है उसमें आपकी डेली क्लासेस रहेंगी, क्लासेस होने के बाद वो रिकॉर्डेड में अवेलेबल होती है, उसके बाद आपको हर क्लास के बाद नोट्स मिलेंगे, उसके बाद हर एक यूनिट के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, और हम लोग जो है यूनिट वाइज टेस्ट भी देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 2 टेस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट्री का आपका एक टेस्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास 20 यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं कि भाई आपने यूनिट कंप्लीट करी, फटाफट से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एकदम एग्जाम बेस्ड वाला वो जो है
फॉर्मेट रहता है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो, हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो बैच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है बच्चों ये वाला, ये जो महापैक है जूलॉजी का, मैम डिफरेंस क्या है इसका मैंने बता दिया। महापैक पे आ जाओ। देखो महापैक में सिंपल है, महापैक में जो पुराने बैचेस थे जो अभी चल रहे हैं और जो आने वाले हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स आने वाले हैं एग्जाम टाइम में, काउंसलिंग का बैच आने वाला है, वो सब आपको महापैक में फ्री मिलता है। ठीक है, एक बार आप महापैक ले लो, आगे तक जितने बैचेस आएंगे आपको सब फ्री मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका यूनिट वाइज टेस्ट हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिलते हैं, एकदम एग्जाम वाला फील। जो मैं भी आपको कहती थी मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम महापैक में फ्री देते हैं, है ना। जूलॉजी के आपको सारे मॉक फ्री में मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट आपको अलग से मिल ही रहे थे, बाकी आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और बाकी ये जो जितने भी थे PDF वगैरह ये सब उसके अंदर मिलता है। मतलब महापैक इज लाइक ये है आपका एक डब्बा जिसके अंदर 3-4 वैरायटी है ना, और ये वो डब्बा है जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैरायटीज एक ही साथ देखने को मिल रही है। तो दिस इज आपका क्या है, महापैक। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये आपकी ये मेल ID है, इस पर आप मेल कर दो मुझे अपना नाम और नंबर, और ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोग एनरोल कर लो। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, एंड आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी जूलॉजी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी है। फटाफट से जाओ अभी से प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिवाली अब चली जाएगी कुछ दिनों बाद, उसके बाद आप लोगों के पास बहुत लिटिल टाइम बचेगा, उसमें आपको अपने सेमेस्टर भी मैनेज करने हैं। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली मेरी मेल ID पे मुझसे कनेक्ट करो, मस्त बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर ली है, पीछे नहीं रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं, हैप्पी दिवाली।